ओम नमो नारायण। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल अर्थात मार्च 2024। मार्च का महीना आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज, अगर आप राशिफल मासिक राशिफल का प्रोग्राम देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, तो जरूर नोटिस कर लीजिएगा कि ग्रहों का राशि परिवर्तन कब होगा। अगर वो यह बताते हैं कि ग्रहों का राशि, क्योंकि हमें यह राशिफल ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से ही देना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, जिसका हमें फल स्वरूप क्या प्राप्त होगा। तो ये जरूर नोटिस कर लिया करिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कौन से ग्रह हमारे इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे मार्च के महीने में। तो वो 4 ग्रह होंगे। पहले बुध महाराज, दूसरे ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, और तीसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, और साथ ही साथ में ग्रहों के सेनापति मंगल देव। 4 ग्रहों का इस महीने राशि परिवर्तन भी होगा। ग्रहों की युति भी 3-3 ग्रहों की युति भी बनेगी। चलिए अभी हम आपको पहले ये समझाने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ग्रहों की युति बनेगी कहां कहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लगन भाव से 15 मार्च को मंगल देव आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो शनि और मंगल की युति बनेगी। 7 मार्च को शुक्र भी आपके धन भाव पर आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युति रहेगी। कलयुग के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, ग्रहों के सेनापति मंगल देव, और साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की। तो 3 ग्रहों की युति आपके धन भाव पर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान 15 मार्च को आपके ठीक धन भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, राहु महाराज के साथ हो जाएंगे। बुध महाराज भी 7 ही मार्च को आपके धन भाव को छोड़कर आपके साहस भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके ठीक नवम भाव पर भाग्य स्थान पर रहेंगे। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राहु, सूर्य और साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान के साथ ही साथ में बुध महाराज, 3 ग्रहों की युति साहस भाव पर रहेगी। 3 ग्रहों की युति शनि मंगल, और शनि के साथ मंगल देव, और मंगल देव के साथ ही साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो 3 ग्रहों की युति आपके ठीक कहां पर, आपके धन भाव पर देखने को आपको मिलेगी। तो मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। चलिए वो सब हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे क्या उपाय करें आप जिनसे आपको इनका फल स्वरूप प्राप्त हो। तो नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमको अवश्य दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। तो देखिए आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो माइंड में यानी सर में दर्द वगैरह आपको बहुत, मंगल देव बैठे हैं आपके लगन भाव पर, क्योंकि शनिदेव महाराज की राशि है। तो माइंड पर आपके यानी कि दिमाग पर टेंशन या माइंड, सर में दर्द वगैरह, चक्कर आना, घूमनी आना, ये सब कुछ परेशान थोड़ा बहुत कर रहा होगा। 15 मार्च के बाद में शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर 15 मार्च के बाद में शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। किंतु यहाँ पर आपके धन भाव पर शनि मंगल की युति होगी, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर आप अपने नियंत्रण रखिए। बिना सोचे समझे गुस्सा करना, बिना सोचे समझे किसी को गाली गलौज करना, यह आपके लिए बिल्कुल फलदायक अच्छा साबित नहीं रहेगा। इसलिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। बिना सोचे समझे किसी से वादे नहीं कर देने कि हाँ हम फला काम कर देंगे। तो कोई भी काम करना है, वादे किसी से वचन किसी को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर उसमें थोड़ा सा संभाल कर वचन वगैरह देने हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर ग्रह कलेश 15 मार्च से पहले तो ठीक है, 15 मार्च के बाद में छोटी छोटी बातों पर ग्रह कलेश से दूर रहें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। धन की पैदावार अच्छी होगी, धन की प्राप्ति यहाँ पर करवाएंगे। धन का आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन भी आपका यहाँ पर, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी आपके धन भाव पर बैठे होंगे, तो धन की, क्योंकि सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं शुक्राचार्य जी, तो आपको धन की प्राप्ति भी इस महीने आपको उत्तम अच्छी होगी। पैदावार, धन से रिलेटेड समस्या कोई चल रही थी वह आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई खुशखबरी भी इस महीने आपको मिल सकती है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करेंगे आपके शिक्षा की, पढ़ाई की। तो आपके पढ़ाई के लोड आपके पंचमेश, क्योंकि पंचम भाव ही हमारा शिक्षा का भाव होता है। तो हमारे पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? हमारे पंचमेश बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहाँ पर विराजमान है? अभी लगन भाव पर हैं। लगन भाव के बाद में 7 मार्च के बाद में शुक्राचार्य जी आपके धन भाव पर आ जाएंगे, शनिदेव महाराज के साथ में हो जाएंगे। शनि और शुक्र की जो रिश्ता है, संबंध है, वो बड़े मधुर संबंध है। तो कहीं ना कहीं आपके शनिदेव महाराज की राशि है, तो देखिए पढ़ाई शिक्षा आपकी बड़ी मधुर होगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कोई नई चीज़ सीख रहे थे तो सीख पाएंगे आप। कोई किसी प्रकार कोई भी चीज़ नहीं सीख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उससे सीख पाएंगे आप। पढ़ाई में स्टूडेंटों का एग्जाम वगैरह है तो पेपर आपका अच्छा निकलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव हमारा किसका होता है? हमारे लव लाइफ का भाव होता है, हमारे प्रेम का भाव होता है। प्रेम संबंधी लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी, वह आपकी दूर होगी। तनाव थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, तनाव मिल सकता है, किंतु कोई लंबी समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ये सब कुछ हो रहा था, तो संभवतः ही वह आपका यहाँ पर इस महीने दूर होगा। आप मिलान भी इस महीने आपका संभवतः ही हो सकता है। अच्छा, संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान से कोई गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है इस महीने आपको। संतान से पिता पुत्र का जो बिगड़ा हुआ संबंध था, वह संबंध मधुर होगा। पिता पुत्र के साथ में जो संबंध खराब चल रहे थे, वह संबंध मधुर होंगे। पिता की तरफ से आपको हेल्प भी प्राप्त होगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन देखिए, 15 मार्च तक तो आपका प्रॉब्लम समस्या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, किंतु 15 मार्च के बाद में वैवाहिक जीवन मधुर होगा, लड़ाई झगड़ा दूर होगा, पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे। पत्नी का जो स्वास्थ्य वगैरह अगर खराब चल रहा था, तो संभवतः ही 15 मार्च के बाद में पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और पत्नी के साथ संबंध जो है वह कहीं ना कहीं मधुर होंगे। पत्नी से अगर लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से लंबे समय से चल रहा था, तो वह भी आपका संभवतः ही यहाँ पर मंगल देव हट जाएंगे, तो यहाँ पर आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य की बात करते हैं। तो देखिए, बुध महाराज आपके ठीक कहाँ पर बैठे हैं? बुध महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं। 7 मार्च के बाद बुध महाराज आपके साहस भाव पर, तृतीय भाव पर आएंगे, और तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर इनकी पड़ेगी बुध महाराज की। तो भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, बहुत सारे कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे थे, तो बुध महाराज की दृष्टि पड़ने से संभवतः ही वह कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होंगे। वह सारे कार्य जो आपके बहुत दिनों से नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, वह कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। भाग्य का साथ इस महीने आपको उत्तम अच्छा मिलेगा, भाग्य का साथ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करेंगे आपके बिजनेस व्यापार की। तो बिजनेस व्यापार के लॉर्ड कौन बनते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके लगन भाव पर बैठे हैं। लगन भाव पर धन भाव पर आ जाएंगे, धन की स्थिति उत्तम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। रुका हुआ पैसा, बिजनेस व्यापार में फंसा हुआ धन आपका निकलवाएंगे इस महीने। बिजनेस व्यापार में भी आपको यहाँ पर इस महीने यह ग्रोथ लेकर आएंगे। आपके आलसपन, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए अब उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए सबसे मेन चीज, बिजनेस व्यापार के लिए क्या उपाय करें? बिजनेस व्यापार के लिए आपको शुक्र का उपाय करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। यहाँ पर बहते हुए जल में आप शुक्रवार वाले दिन जो है आप जो है मिश्री, और मिश्री के साथ ही साथ में दूध, यह और साथ ही साथ में गुलाब, यह 3 चीज़ें बहते हुए जल में प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन। इससे शुक्र उत्तम फल देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी शिक्षा भी उत्तम होगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, तो आपका भगवान शिव की कृपा से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी वह दूर होगी। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो उस गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी पर पानी का जटा वाला नारियल चढ़ाएं बुधवार के दिन, वहीं पर दुर्वा आदि जो है गणेश जी पर चढ़ाएं, या फिर किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें। इससे बुध महाराज प्रसन्न होंगे, और आपके बुध महाराज ही आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो ये उपाय कुछ हमने आपको बताए हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।